सो हमने यहाँ तक का अपना सेगमेंट क्रिएट कर लिया था। अब इसमें हमारे में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, जैसे हमने इमेज में ध्यान नहीं दिया, ये हमारा एक्चुअल में क्या है, वॉक इन क्लोजेट है यहाँ पे। ठीक है, तो वॉक इन क्लोजेट बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने 600 mm का लिया था स्पेस खाली वार्डरोब के लिए जो लिया था, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, वॉक इन क्लोजेट चाहिए। तो उसके लिए मैं 600 mm और इसका साइज एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ये जो वॉल है मेरी और ये जो डोर है, इन दोनों को सिलेक्ट किया। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से मूव कर दिया रेड एक्सेस में, 600 mm लिखा, एंटर कर दिया। ठीक है, अभी ये क्या हुआ, खाली मूव हुआ या नहीं हुआ ये बताइए। हाँ जी, मूव हुआ। ठीक है, अब सिर्फ इसको मूव करने से काम नहीं चलेगा, आपको ये जो वाटर का सेगमेंट है ये भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। सो नीचे इस, का फ्लोर भी। हाँ फ्लोर भी बढ़े, सब बढ़ेगा ना। तो अब मैंने यहाँ से इसको पुश किया, इसको मैंने पुश कर दिया अंदर, कितना, 600 mm। या तो 600 mm कर दिए, या पीछे वॉल तक आप अटैच कर दो उसको। ओके डन। ओके। ठीक, अब फ्लोर पे चलते हैं। फ्लोर पे डबल क्लिक किया, इसको भी डबल क्लिक कर दिया, क्योंकि स्केचअप में मेमोरी टूल होता है। अभी हमने 600 mm का पुश पुल किया था, मैं सरफेस पे जाके डबल क्लिक करूंगा, वो उतनी ही डिस्टेंस पे इसको भी पुश पुल कर देगा। देखिए क्लियर है ना। ठीक, अच्छा। ओके। अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने ये वाली एज को सिलेक्ट किया। इस एज को सिलेक्ट करने के बाद मैंने मूव किया ये वाली एज को, क्योंकि ये वॉल का पार्टीशन दिखा रही है। ये एज मैंने क्यों बनाई है, एक्चुअल में क्या होगा ना, जब बाद में हम फ्लोरिंग क्रिएट करेंगे, तो फ्लोरिंग क्रिएट करते टाइम हमें मटेरियल अप्लाई करना होगा। अब मटेरियल जो होता है वो आपके वॉल के अंदर, स्टोन जो लगेगा वो सारा इसके अंदर लगेगा, इसके बाहर तो नहीं लगेगा, है ना। सो मैं इस वॉल को पुश करके 600 mm आगे ले जा रहा हूँ। क्लियर है। ओके। अच्छा, अभी हमने वार्डरोब में यहाँ, क्योंकि वार्डरोब बना रहे थे तो इस वजह से कटिंग इस तरीके से दे दी थी। अब मैंने इसको डबल क्लिक किया, अब ये हमें पता है वार्डरोब नहीं है, ये हमारा क्या है, वॉक इन क्लोजेट होने वाला है। तो इसमें एक स्लाइडिंग डोर लगाएंगे हम बीच में। तो मैंने इसको नीचे तक अटैच कर दिया। ओके, क्या सा? ये हमारा वॉक इन क्लोजेट है ना। हाँ, ये अभी आप 5 mm ऊपर था पहले। हमने इस वार्डरोब का बनाया था, तो वार्डरोब के लिए स्कर्टिंग छोड़ते हैं हम लोग नीचे से ना, 100 mm की। ओके। तो वो ओके। छोड़ी हुई थी, बट अब स्कर्टिंग तो आएगी नहीं हमारी, है ना। ओके। ओके। बस। अच्छा, ये जो है एक पार्टीशन वॉल हमारी खड़ी होगी, आपकी वुड वुड की हो सकती है, या आप ब्रिक की भी करवा सकते हो, या एल्यूमिनियम पार्टीशन भी हो सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स के हो सकते हैं। ऐसे ही अब मैं सीलिंग पे चलता हूँ। सीलिंग पे डबल क्लिक किया, इसको पुश पुल किया, डबल क्लिक, सॉरी, इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक अटैच कर दिया मैंने 600 mm। ऐसे ही हम फॉल सीलिंग पे चलते हैं। फॉल सीलिंग पे गए, इसको डबल क्लिक किया, इसको पुश कर दिया। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी को। ओके। अच्छा, अब हम इधर आते हैं। यहाँ पे हमें क्या है, पीछे एक विंडो देनी है, विंडो अटैच करनी है, राइट। बताएं, यहाँ पे हमें एक विंडो अटैच करनी है ना। सो या। विंडो किस तरीके से अटैच करनी है, विंडो के लिए सिंपल सा तरीका क्या है, हमने एक आर लिया, एक रेक्टेंगल बनाया कॉर्नर टू कॉर्नर, पूरा रेक्टेंगल तैयार हो गया हमारा। जी। पूरा कवर कर लिया हमने। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इसको ग्रुप में या कंपोनेंट में क्रिएट कर लो आप। दोनों में फर्क क्या होता है पता है सभी को। यस। हमने इसको नाम दे दिया विंडो फ्रेम। ठीक है, पहले फ्रेम बनाएंगे, विंडो को डबल क्लिक करके पुश, डबल क्लिक करके एक्टिव किया फ्रेम को, पहले कंपोनेंट को। अब यहाँ से मैंने इसकी थिकनेस, इस वॉल की थिकनेस के बराबर दे दी 100 mm। ठीक है, अब जब मैं इस पर काम कर रहा हूँ तो बाकी चीज़ें हाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से व्यू पे जाते हैं, कंपोनेंट एडिट पे जाते हैं, हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल कर लेते हैं। इससे क्या होता है, बाकी ऑब्जेक्ट दिखना हमारे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, राइट। ठीक है, अच्छा, अब अभी काम करने से पहले मैं इसका आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप इसके शॉर्टकट ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे इम्तियाज आप पहले मुझसे पूछे थे ना आप, कि किस तरीके से हाँ शॉर्टकट बनाने, तो वो तरीका जी। बताने जा रहा हूँ। उस तरीके के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से विंडोज़ पे आना है। ठीक है, अगर ठीक। आपको स्केचअप में अपने शॉर्टकट क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आप पहले विंडोज़ पे आएंगे। ठीक है, प्रेफरेंसेस पे आएंगे, देखिए मिल रहा है प्रेफरेंसेस।
हाँ प्रेफरेंसेस में आने के बाद आपको यहाँ से शॉर्टकट पे आना है, मिल रहा है? ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब आपको जिस कमांड का शॉर्टकट बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हो। जैसे कि मैं हाइड का शॉर्टकट देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से लिखा है HIDE हाइड, सॉरी यहाँ पे HIDE हाइड लिखा, हाँ एडिट हाइड। इसका मैंने ऑलरेडी एक शॉर्टकट बनाया हुआ है जे। अगर आपको बनाना तो आप यहाँ पे कमांड टाइप कर सकते हो, कौन सा कमांड से चाहिए, और प्लस पे जाके लोड कर सकते हो उसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मैंने एक ठीक है। ऑलरेडी असाइन किया हुआ है। किस नाम से असाइन किया हुआ है मैंने? जे जे। सो मैंने जे असाइन किया हुआ है। अब मैं यहाँ से आप असाइन कर दो तो आप ओके कर दिएगा, मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं आपको फीचर दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जिसको मुझे हाइड करना है, राइट, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपने कीबोर्ड में से जे टाइप किया, प्रेस किया जे, देखो क्या हो गया, अच्छा अच्छा, हाँ हाइड हो गया। वही तो मैं कह रहा था अब कि आप कौन सा की दबाते एक ही बार में बिना ऑप्शन में। ठीक है, अब तो आ जाएगा समझ हाँ में। ठीक, अब आप अपने तरीके से बना सकते हो। मैंने एच क्यों नहीं लिखा हाइड के लिए, क्योंकि एच टूल जो होता है वो ऑलरेडी असाइन होता है हैंड टूल के लिए। हाँ ठीक है, इसलिए मैंने हाइड के लिए क्या लिखा है, एच लिखा है। ओके, अच्छा, इसकी विड्थ हमने नहीं बढ़ाई थी, मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसी वजह से उसमें पीछे हमें स्पेसिंग भी देखने को मिल रही थी। 600 हमने इसकी भी बढ़ा दी। अब हाइड हो गया ये। अब मैं चाहता हूँ ये अनहाइड हो जाए। ठीक है, हमने अभी क्या किया, इसको हाइड है। हाइड किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको अनहाइड की भी मैं की बना दूँ। अनहाइड की मैंने की बनाई हुई है यू। तो जब मैं अनहाइड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो याली वॉल भी अभी आधी है। मैंने इसको डबल क्लिक किया, इसको भी पुश कर दिया। ठीक है, तो अनहाइड की कैसे बनानी है, आपको विंडोज पे जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है, यहाँ पे लिखना है अनहाइड। इसमें स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए ना? हाँ जी, हम्म, अनहाइड ऑल। ठीक है, मैंने सर इसकी एक बार शॉर्टकट की बनाई हुई है अच्छा यू। ऑटोमेटिक उसमें कुछ ऑप्शन भी आ जाते हैं? नहीं आएंगे नहीं, ये मैंने लोड किए हुए हैं तो मेरे में दिखा रहा है। आपने लोड नहीं किया होगा तो आपके में नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे लोड करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप यू बना सकते हो अनहाइड के लिए। सर एक हाइड बार के लिए दोबारा जे, से रिपीट करना व्यू बनाने के लिए। आपको विंडोज़ पे जाना है। ठीक है, विंडोज़ पे जाने के बाद ठीक। प्रेफरेंसेस पे जाना है। प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट एसेसिबिलिटीज़ पे आएगा। यहाँ ओके से आप सर। जाएंगे शॉर्टकट पे, दिख रहा है? यस। शॉर्टकट पे जाने के बाद आपको जिसकी की बनानी हो, जैसे हमें हाइड की बनानी थी तो पहले आपको यहाँ पे फिल्टर पे टाइप करना होगा HID हाइड। ठीक है, ये आ गया एडिट हाइड। इस पे जाके आप ऐड शॉर्टकट पे जाके, मैंने जैसे आप देख सकते हो ऑलरेडी एक लोड किया हुआ है जे के नाम से। ओके। ठीक है, तो आपने जे के नाम से ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद ये प्लस साइन पे क्लिक करके ओके कर देंगे, वो ऐड हो जाएगा। अब हाइड की हमने बना दी है, तो इसी तरीके से अनहाइड की भी बना देते हैं। अनहाइड की बनाई, अनहाइड ऑल की मैंने बना दी। अनहाइड में 3 ऑप्शन है, अनहाइड लास्ट, अनहाइड सेलेक्टेड, अनहाइड ऑल। तो मैंने क्या किया, अनहाइड ऑल कर दिया। तो ऑल के लिए मैंने एक बना दी है यू के नाम से। ठीक है, यू पे जाना है और जाके लोड कर देना है। ठीक है, क्लियर है? यस, वो अपने लोड कैसे करते हैं? लोगों को याद होनी चाहिए चीजें। ये जैसे ऑप्शन ऑलरेडी सर इसके अंदर है, उनको यूज ना करें आप, मतलब कि कौन से ऑप्शन? जैसे हाइड का ऑप्शन होता है, मे बी हम लोग किसी चीज को सिलेक्ट करके हाइड कर देते हैं। हाँ, आप चाहो तो वैसा कर सकते हो, बट जैसे कि कमांड किस लिए बनाते हैं हम, ताकि हम अपने सिस्टम को अपने हिसाब से अरेंज कर सकें। उससे क्या होगा कि आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हम मान लो मैं सपोज विंडो पे काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने डबल क्लिक किया, ओके। मुझे बाकी सारे एलिमेंट दिख रहे हैं। यस सर। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ विंडो का फ्रेम दिखे, बाकी चीज़ें ना दिखें। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, अभी व्यू पे जाना है, कंपोनेंट एडिट पे जाना है, और यहाँ पे जाके हाइड पे क्लिक करना है, हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल, यही करना होगा, है ना? अगर आप देखोगे तो मैंने इसकी ऑलरेडी एक की बनाई हुई है। किस नाम से बनाई हुई है? जे के नाम से वाई लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो हाइड, ठीक है, वाई के नाम से बनाई हुई है। ठीक है, आपकी में नहीं आ रहा होगा, तो मेरे में अगर की आ रही होती है तो मुझे बार बार ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, मैंने वाई प्रेस कर दिया, सारी चीजें हाइड हो गई, है ना? जो एक्टिव जो कंपोनेंट या ग्रुप एक्टिव होगा सिर्फ उसके एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट हाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये हमें बहुत फायदा देता है। अब मैं किसी और चीज के रेस्पेक्ट में काम करना चाहता हूँ, जैसे पुश पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं,
तो कोई और गाइड चाहिए तो वहाँ पे आप दोबारा से वाई प्रेस कर दो, एलिमेंट आ जाएगा। जैसे मैं इसके साइज को छोटा करना चाहता हूँ, श्रिंक करना चाहता हूँ, तब मुझे सरफेस नहीं दिख रहा तो मैं पुश पुल नहीं लगा सकता, तो मैंने क्या किया, वाई दबाया, अब सरफेस को पुश कर दिया अंदर। ठीक है पूजा। अब मैं इसके मिडिल तक बनाना चाहता हूँ, हाफ विंडो बना रहा हूँ, तो मैंने ओके सर। इसके मिडिल का रेफरेंस यहाँ से मिल जाएगा। देखो वाई प्रेस किया, कितनी जल्दी आ गया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, बार बार यहाँ से जाके क्लिक करके ऑन ऑफ करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही 3 की आप आज मैंने आपको बताई है बनाने के लिए। एक बनाने का तरीका क्या है, विंडोज पे जाना है, विंडोज पे जाने के बाद किस पे जाएंगे आप, प्रेफरेंसेस पे जाएंगे आप। ठीक है, प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद एक तो आपको हाइट की बनानी है, HIDE हाइट लिखेंगे और J हाइट की बना देंगे। J और U क्यों लिखा है, क्योंकि J और U दोनों अप डाउन होते हैं। अगर आप कीबोर्ड में अपने देखोगे, चेक करो, U के जस्ट नीचे आपको J मिल जाएगा। जी सर। ठीक है, तो मैंने J और U बनाई हुई है, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। आपके हिसाब से कोई दूसरी की आपको सही लगती है, आप वो बना दो। आप नंबर भी दे सकते हो चाहो तो, 1 2 3 4 करके। ठीक है, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। खैर, अब नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे मैंने ये बनाई, ऐसी मैं दूसरी की बना देता हूँ, हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल। इसके लिए देखिए मैंने क्या बनाई हुई है, वाई। ये जब कंपोनेंट या ग्रुप एडिट करेंगे तो उस टाइम पे हम वाई प्रेस करके उसके एलिमेंट को हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने ऐसे बनाई हुई है। अब मैं इस पे जा रहा हूँ, मैंने वाई प्रेस किया। अब मुझे फ्रेम बनाना है, तो मैंने ऑफसेट लिया चारों तरफ से 50 mm का। 50 mm का फ्रेम बनाना है, तो इसको पुश पुल करके हॉलो कर दिया। हॉलो करेंगे तो अंदर लेके गए, या तो आप थिकनेस दे दो, या जब आपका ये ऑन सरफेस ऑन फेस लिख के आ रहा है, जब ऑन फेस लिख के आ जाए तब आप क्लिक कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली उसको हटा देगा। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, अब इस पे भी मैं ग्रूव देना चाहता हूँ रिबेट, तो उसके लिए मैंने क्या किया, आउटर से ऑफसेट लिया। टोटल ये 50 का था, मैंने यहाँ से ऑफसेट ले लिया 30 का। पुश पे गए, इसको अंदर पुश कर दिया हमने 50 mm। तो अब देखो हमने ये फ्रेम तैयार कर लिया अपना। ठीक है, और मैं स्क्रीन 1 पे क्लिक कर देता हूँ, व्यू आ जाएगा ऑटोमेटिकली हमारा। ठीक, अच्छा, अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है, ग्लास लगाना है अपना, है ना। लगाना है या नहीं लगाना है? यस। ओके सर। अच्छा, ग्लास लगाने से पहले आप चाहो तो इसमें बीच में मल्टीपल पार्टीशंस ऐड कर सकते हो। वो कैसे ऐड करेंगे? ऑफसेट मार के सर। यहाँ बीच में अगर मुझे कोई पार्टीशन ऐड करना हो तो हाँ, रेक्टेंगल बना के पुश पुल कर लो ना सर। बस ऐसे ही कर सकते हैं, राइट। तो अब ये फ्रेम वाले एलिमेंट को आपको एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के बाद अगर आप इसका साइज देखो, मैं इसका साइज चेक करूँ तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है इसकी, 3800 है, जो कि काफ़ी बड़ा साइज है। ठीक है, कम से कम 2 से 3 पार्टीशन तो इसमें होने ही चाहिए। होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये 3800 mm है हमारे। ठीक है, इसमें कम से कम 3 to 4 पार्टीशन तो होने चाहिए थे हमारे। सर ग्लास में, लाइक फ्रेंच विंडो की तरह। फ्रेंच विंडो की तरह भी आप कर सकते हो चाहो तो। ओके। ठीक है, अगर फ्रेंच विंडो की तरह करना है तो मैं उसका एक आसान तरीका बता दे रहा हूँ। उसके लिए आप क्या करना, आप इसके ऊपर वापस से एक और रेक्टेंगल बना दो। ठीक है, रेक्टेंगल तैयार है, इसको डबल क्लिक किया हमने। इसको क्या कर लिया, या तो ग्रुप या कंपोनेंट में से कोई एक चीज़ बना दो आप। ठीक है, मैंने ग्रुप बना दिया। अब मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने वाई दबाया, बाकी सब हाइड हो गए, है ना। अब फ्रेंच विंडो में क्या होता है, मल्टीपल पार्टीशंस होते हैं, यहाँ पे होते हैं नहीं होते हैं? यस। ठीक है, सो कितनी दूर पे पार्टीशन चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ है 3800 की, राइट। अब मैं इक्वल साइज के पार्टीशन चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो इक्वल साइज के पार्टीशन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये वाली एक लाइन दिख रही है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली एक लाइन दिख रही है सभी को। जो बाहर पूजा, कौन बताएगा, ये भी लग रही ना चीजें पूरी। देखिएगा पार्टीशन कैसे बनाने हैं, इसके इजी तरीके काफ़ी ढेर सारे हैं। उनके लिए हमें प्लगइन्स का यूज़ करना पड़ेगा।
ठीक है, तो प्लगइन्स हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, तो अभी हम बेसिक मेथड पे चल रहे हैं कि बेसिक पार्टीशंस कैसे तैयार करना है। सो बेसिक पार्टीशन तैयार करने के लिए मैंने एक काम किया। सबसे पहले मैंने आउटर से गैप ले लिया, और गैप लिया है मैंने 10 mm का। ठीक है, कितना गैप लिया है हमने? 10 mm। 10 mm। और मैंने आउटर बाउंड्री को इरेज कर दिया यहाँ से। ठीक है, ओके। अब मैंने ये वाली एज को, एक एज को सिलेक्ट किया वर्टिकल। ठीक है, राइट, मैंने एक सिंगल एज को सिलेक्ट किया है, और मैं इस एज को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कौन सी लगाते हैं हम? सी नहीं, सी सर्किल की है। ओ एम, ओके, मूव वाला, ओके। एम एंटर, एम लिखा। एम लिखने के बाद देखो कॉपी करना कैसे है। पहले आपको एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसको आप कॉपी करना चाह रहे हो। सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने कमांड दिया एम। एम प्रेस करने के बाद आपने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो ये मूव हो रहा है, कॉपी नहीं हो रहा। अगर आप कॉपी क्रिएट करना चाहते हो तो मूव के टाइम पे आपको कंट्रोल प्रेस कर देना है। अब देखिए क्या ये आप कॉपी हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ जी। ठीक है, अब कॉपी करके मैंने इसको बिल्कुल लास्ट में रख देना है, एंड वाले पॉइंट पे। दिख रहा है सभी को? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ जी। कॉपी करके एंड पॉइंट पे रखा आपने। रखने के बाद आपको डिवाइड का सिंबल देना है, डिवाइड। अब कितने पार्टीशन चाहिए इसके बीच में आपको? मैंने कहा मुझे डिवाइड बाई 10 लिख के 10 पार्टीशन क्रिएट कर दो। तो उसने देखिए 10 पार्टीशन क्रिएट कर दिए। मैंने कहा 10 बहुत ज़्यादा पार्टीशन हो रहे हैं, डिवाइड बाई 6 कर दीजिए। 6 कर दिया। डिवाइड बाई 7 लिखा मैंने, 7 पार्टीशन आ गए। तो इस तरीके से आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो इसमें। राइट, गॉट इट? डिवाइडेड बाय के लिए आप वो स्लैश वाला साइन डाल। हाँ, फिर से देखिएगा, मैं अनडू करता हूँ। कंट्रोल Z किया, पहले एज को सिलेक्ट किया, पहला स्टेप। हाँ जी। ठीक है, एज को सिलेक्ट करने के बाद एम प्रेस किया, सेकंड स्टेप। ठीक है, एम प्रेस करने के बाद कॉर्नर से पिक किया। ठीक है, कंट्रोल प्रेस किया। अब कॉपी हो रहा है। अब कौन से एक्सेस में कॉपी करना है? आई गेस ये तो आप देख सकते हो, क्या रेड में कॉपी करना है हमें? ग्रीन में। तो ग्रीन के लिए हमें कौन सा एरो दबाना होगा? राइट साइड वाला एरो या लेफ्ट वाला एरो? राइट राइट। राइट एरो। राइट एरो रेड एक्सेस के लिए होता है। ओके। इसमें उल्टा है। लेफ्ट एरो। ठीक है, सबने लेफ्ट एरो प्रेस किया, और लेफ्ट एरो प्रेस करने के बाद कहाँ रखा? बिल्कुल एंड कॉर्नर पे रखा। और एंड कॉर्नर पे रखने के बाद अब देखेंगे नीचे, नीचे बॉटम में देखिए जहाँ डिस्टेंस लिख के आ रहा है मेरे में, बॉटम लेफ्ट में देखो डिस्टेंस लिख के आ रहा है। डिस्टेंस में आ रहा है 3780। इतने पे कॉपी होके रखा है। राइट, इतने पे कॉपी होके रखा है। अब मैंने डिवाइड का साइन दिया। इस टाइम पे आप याद रखना माउस का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मूवमेंट होगा तो डिवाइड प्रॉपर नहीं लगेगा। ठीक है, आप डिवाइड का सिंबल दीजिए। ठीक है, डिवाइड का सिंबल देने के बाद कितने एलिमेंट्स में डिवाइड करना है पहले वो वैल्यू लिखिए। जैसे मैंने 5 लिखना था, 5 में डिवाइड करना, मैंने 5 लिखा। और 5 लिखने के बाद स्पेस बार नहीं देना है, एंटर प्रेस करना है, याद रखिएगा। ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया हमने। देखिए क्लियर है? इम्तियाज, पूजा, नताशा, जुनैद। ठीक है, अब डिवाइड 5 में मुझे लग रहा है सेगमेंट लेंथ ज़्यादा हो रही है, तो मैंने डिवाइड बाई 6 लिख के एंटर कर दिया, तो 6 सेगमेंट में डिवाइड कर देगा वो। ठीक है, अच्छा, अब एक सेगमेंट की लेंथ जो है वो 360 लगभग वैल्यू आ रही है, 630 सॉरी। अब मैंने इसको वर्टिकल भी डिवाइड करना है, क्योंकि लाइन, ये सारी लाइनें अलग अलग हैं, तो मैंने इनको सारी लाइनों को अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। अलग अलग सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है? पहले एक को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के दूसरे को सिलेक्ट किया, फिर तीसरे को सिलेक्ट किया। इस तरीके से सारी एजेस को सिलेक्ट कर लिया। क्या हमने सारे एजेस सेलेक्ट कर लिए? जी। वापस से इसको क्या करना होगा हमें? कॉपी करना होगा। कॉपी। सेलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट क्या लगाएंगे हम? एम। हमने टॉप कॉर्नर सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी ये कॉपी हो रहा है, मूव हो रहा है? मूव है। सो कॉपी करने के लिए क्या दबाएंगे हम? कंट्रोल। कंट्रोल प्रेस किया। अब कहाँ रखा हमने इसको?
एज पे, कहाँ पे? फ्लोर पे। बॉटम पे, ठीक है। हमने बिल्कुल बॉटम पे इसको अटैच कर देना है, ठीक है, ठीक है। ठीक। हाँ जी। ठीक है, बॉटम पे आपने इसको अटैच किया। और अटैच फिर करने के बाद डिवाइड। डिवाइड का सिंबल दिया। अब डिवाइड बाई आपको वैल्यू बतानी है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट से आप इसको डिवाइड करना चाहते हो। जैसे मैंने 4। डिवाइड बाई 4 लिखा, एंटर कर दिया, तो अब देखिए 4 सेगमेंट्स में आ गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ सर हाँ क्लियर। जी। अच्छा, अब फ्रेंच विंडो में क्या होता है, हमें बीच के पार्टीशन रखना है, इसके मिडल पे ग्लास आएगा, ठीक है। सो ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑफसेट कमांड पे गए। सर चारों एक्चुअली वो वीडियो जो देख रहा था उसमें कर्सर पॉइंट अभी इसमें शो कर रहा है लाइव, ये कर्सर उसमें नहीं दिख रहा था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अभी पे ध्यान दीजिए। अभी मतलब कोई सेटिंग है तो उसको ऐड कर देते, दोबारा कुछ डाउट हो जाए देखता हूँ। अच्छा, अभी इस पे ध्यान दिए, बाकी बता दिएगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, अंदर ऑफसेट करना है, कितने का, 10 mm का, ठीक है। अब यही सब पे ऑफसेट करना होगा, तो दूसरे पे जाके डबल क्लिक, फिर डबल क्लिक, फिर डबल क्लिक, ठीक है। हमने इस तरीके से तैयार कर लिया। ये क्लियर है सबको? जी। अच्छा, यस। इतना करने के बाद आप मिडिल वाले पार्टीशंस को हटा दीजिए। मिडिल वालों को क्यों हटा रहे हैं हम? क्योंकि मिडिल वालों की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब हमने बाउंड्री तो ऑफसेट कर दी ना, तो हमें जो सेगमेंट मिल गया हम उससे अब अपना काम कर लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? हाँ जी, हाँ सर Yes. क्लियर। ठीक। अब ये एलिमेंट जो हैं ये कौन से मटेरियल के होंगे? ग्लास। 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 और ये जो होगा ये कौन से मटेरियल का होगा? वुड। वुड का। तो मैंने क्या किया, मैंने सरफेस को सेलेक्ट किया, यहाँ से कर लिया कंट्रोल एक्स, क्या होगा ये, कट हो गया। साइड कॉर्नर्स को डिलीट कर दिया यहाँ से और यहाँ से भी, ठीक है, कट कर लिया हमने इसको। अच्छा, अब ग्लास की थिकनेस दे देते हैं हम, थिकनेस दे देते हैं 10 mm की। एक को थिकनेस दी, बाकी पे डबल क्लिक कर दिया। आपको याद हो अभी हमने कंट्रोल एक्स किया है, कंट्रोल एक्स। हाँ, बीच वाले सेगमेंट को, जो वुड का सेगमेंट था उसको हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर दिया था ना। वो कंट्रोल Control एक्स से क्या होता है, कॉपी? कट कट, कट ओके। ठीक है। अभी हमने ग्लास तैयार कर दिया, एस्केप कर दिया हमने। तो आप देख सकते हो बीच का सेगमेंट तो अभी खाली है ना। अब मैंने यहाँ Yes. पे एडिट पे गया और एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन है हमारे पास, पेस्ट इन प्लेस। पेस्ट इन प्लेस किया, वो सरफेस पेस्ट हो गया। इसको राइट क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, वापस से डबल क्लिक किया इसको और इसको पुश कर दिया हमने 10 mm आगे और 10 mm पीछे, 20 mm की थिकनेस दे दी पूरी, ठीक है। हमने साइडों से 10 mm का गैप ऑफसेट ले लिया था, तो अब मैं इसको 10 mm साइडों से बढ़ा दे रहा हूँ। सर ये कट करके फिर से वहीं पे पेस्ट करें, सर क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि आपको ये दोबारा से नहीं तैयार करना पड़ेगा ना। हमें दोनों को अलग अलग मटेरियल देना होगा, तो दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखना होगा। ये हमारा ग्लास है, इसको हाइड कर दिया, ये आपका फ्रेम ये होगा। फिर से नया ग्रुप इसका बन रहा है। जी राइट, ठीक है। अब मैं इसको मूव करके पीछे अटैच कर देता हूँ, अनहाइड ऑल किया। ग्लास जो है वो बिल्कुल इसी के सरफेस पे अटैच है अभी हमारा,
तो मैंने इसको मूव किया और यहाँ से रेड एक्सेस में लॉक किया, 10 mm के गैप पर रख दिया हमने। ठीक है, यस। अब देखिए ये फ्रेंच विंडो का डिज़ाइन हमारा बनता हुआ आ गया। बताइए। यस। ठीक है, हाँ जी। अच्छा अब इस मटेरियल को, ग्लास को हमें कैसा दिखाना होगा, ग्लास मटेरियल का दिखाना होगा, है ना। तो ग्लास मटेरियल कहाँ से आप दे सकते हो, अभी हम स्केचअप के मटेरियल देंगे, तो स्केचअप पे आप होम पे आएंगे तो होम के मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपको एलिमेंट मिल जाएंगे, मटेरियल पे आप आ जाओ और यहाँ पे आप देखिए ग्लास एंड मिरर देखने को मिल रहा है आपको। देखिए हाँ जी। ग्लास एंड मिरर पे गए, यहाँ से हमने इसको क्या देना होगा मटेरियल, ग्लास। तो यहाँ से आप देखिए आपको कहीं ग्लास मिल रहा है। ठीक है, ये मैंने मटेरियल्स वाला टूल बार हमेशा राइट पे होता है या हमें लाना पड़ता है? ये अगर आपके में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से इस पे जा सकते हैं, विंडोज़ पे डिफ़ॉल्ट ट्रे, शो ट्रे पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे। ओके। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। तो हमने इसको ग्लास का मटेरियल दे दिया। अभी इसको मटेरियल नहीं दिया है, आप चाहो तो इसको मटेरियल दे सकते हैं। मटेरियल कहाँ से देंगे, ये कौन सा मटेरियल का होगा, वुड। आप वुड पे गए, यहाँ से आपने वुड लिया और वुड सेलेक्ट करके आपने अपने वाले ग्रुप पे असाइन कर दिया और मैंने इसको भी वुड मटेरियल का दे दिया। तो आप देखिए इस तरीके से हमारा एक फ्रेंच विंडो डिज़ाइन तैयार हो गया। हाँ जी। ठीक है, इसको बनाने के और बहुत सारे इजी मेथड हैं, प्लगइन्स हैं, बट वो अभी नहीं, वो बाद में हम एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम बेसिक मेथड्स को पढ़ लें। ठीक है, पहले हम अपने बेसिक कवर करेंगे, बाद में एडवांसमेंट की तरफ चलेंगे। ठीक है, डायरेक्टली एडवांसमेंट में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी मेथड जो होते हैं वो इन्हीं से ही अडॉप्ट करके बनाए जाते हैं सारे। ठीक है, तो कंसेप्ट आपको इन्हीं से पता चलेगा, बेसिक से ही। ठीक है, ओके। अच्छा अब यहाँ पे क्या लगना चाहिए हमारा, कर्टेन। सो कर्टेन आप 3D वेयरहाउस से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है, मैंने आप लोगों को भी कहा था आप लोग अपनी लाइब्रेरी बना के रख सकते हो। तो अगर आपने बनाई हुई है तो आप सिंपली क्या करेंगे, मेरी तरह इंपोर्ट। तो मैं इंपोर्ट पे गया, जहाँ पे मैंने अपनी लाइब्रेरी बनाई हुई है, मैं उस लाइब्रेरी को ओपन करता हूँ। ठीक है, स्केचअप लाइब्रेरी, यहाँ पे इसके अंदर मुझे कर्टेन्स में जाना है। यहाँ पे आप देखिए मेरे कर्टेन्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने कर्टेन्स कंपोनेंट को सेलेक्ट कर लिए जो आप असाइन करना चाहते हो। मैं इंपोर्ट पे गया, इंपोर्ट पे जाने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे सरफेस के ऊपर रख दिया। अच्छा अभी मैंने डायरेक्ट सरफेस पे रखा है, आगे की वर्किंग करेंगे। उससे पहले मैंने ये वाला वुड का मटेरियल अपने डोर को भी असाइन कर दिया है। ठीक है, अच्छा अब कर्टेन पे आते हैं। कर्टेन को हमने क्या किया, यहाँ से रोटेट किया। सबसे पहले तो क्यू प्रेस किया और टॉप व्यू के रेस्पेक्ट में लॉक करना है तो आप एरो दबाया। जैसे आप एरो दबाओगे टॉप व्यू लॉक हो जाएगा। मैंने इसको कॉर्नर पे सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट मैंने इधर दिया और यहाँ से मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। ठीक है, रोटेट करने के बाद मैंने इसको मूव टूल का यूज़ किया। मूव टूल से मैंने इसको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद मैंने इसको बिल्कुल कॉर्नर में अटैच किया। स्क्रीन 1 पे वापस आ गए हम। अब आप देखो कॉर्नर पे अटैच हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ आ रहा है हमारा। ठीक है, और ये बाहर की तरफ इतना नहीं आ रहा, नीचे ज़्यादा जा रहा है। सो इसकी नीचे वाली एलिमेंट को रिड्यूस करने के लिए हम एक काम करेंगे। उसके लिए मैंने पहले इसको हाइड कर दिया। इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया, मैंने जे प्रेस किया, ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा वो। अब मैं ये एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूँ, स्केल कमांड पे गए, स्केल के लिए शॉर्टकट एस प्रेस किया। एस प्रेस करने के बाद अब आप इसको स्केल कैसे करोगे, आपको ये वाला कॉर्नर दिख रहा है, मिडिल वाला, बॉटम पे देखिए यहाँ पे मिडिल कॉर्नर, मिडिल पे कॉर्नर मिलेगा। ठीक है, मिडिल पॉइंट, इसको पिक किया हमने। यहीं से पिक करके आपको इसको
प्रेस करना होगा और पिक करने के बाद आप इसके रेफरेंस यहाँ तक दे दिए विंडो तक। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, अभी दोनों कर्टेन्स एक ही तरफ हैं तो मैंने इसको डबल क्लिक किया। अब ये एक्चुअल में क्या, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कंपोनेंट है। जैसे आप इसको डबल क्लिक कर रहे हो ये कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बना हुआ है, तो मैंने इसको राइट क्लिक करके एक्सप्लोड कर दिया। ठीक है, अब मैंने इन दोनों एलिमेंट को सेलेक्ट किया और इन दोनों एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद मैंने मूव टूल का यूज़ किया। मैंने इसको प्रेस किया, मूव किया, रेड एक्सेस को हमने लॉक किया और मूव करके मैंने इधर कॉर्नर पे इसको अटैच किया। ठीक है, एंड मैंने एक काम और किया, मैंने ये ब्लू वाले अपने कर्टेन को पीछे की तरफ मूव कर दिया 45 mm। यहाँ से भी अपनी ये वाले ब्लू वाले कर्टेन को 45 mm बैक में मूव कर दिया। ठीक है, अब वापस से आप स्क्रीन 1 पे क्लिक कर दिए तो अब देखिए आपके कर्टेन्स अरेंज होके आ चुके हैं एक साइड में। बताइए क्लियर है? ऊपर पैलमेट में हमारी रॉड छुप जाएंगी इनकी, वो हमें दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, या इनके चैनल्स हो सकते हैं। ठीक है, सो खैर वो हाइड हो जाएंगे, हमें दिखेंगे भी नहीं। इस तरीके से हमने अपने इसके अंदर कर्टेन्स को लगा लिए। बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। यस। ठीक है, तो आज का सेटअप हम यहीं तक रखते हैं। मैं वीडियो स्टॉप कर देता हूँ।